हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। भारत का संविधान। भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है सर आइवर जेनिंग्स ने। जब संविधान बना था तब मूल संविधान में 395 आर्टिकल्स थे जो 22 भागों में विभाजित थे और इसमें 8 अनुसूचियां थीं। 1951 से कई आर्टिकल्स एवं भागों को संविधान में जोड़ा गया है एवं कई आर्टिकल्स को निरस्त भी किया गया और अब भी आर्टिकल्स की संख्या 395 ही है और भाग भी 22 हैं और इसमें 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में नया आर्टिकल 371 जोड़ा गया है जिसे संविधान के 98वें संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा जोड़ा गया था। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बना और उसी दिन उसे संगठित, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया और जो बचे उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसीलिए 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व है और हम सब रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब तक संविधान में 126 संशोधन प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इनमें से कुल 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। संविधान में भाग और अनुच्छेद, ये आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन से भाग में क्या दे रखा है और इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है जो आर्टिकल 1 से 4 में दिया गया है। भाग 2 में नागरिकता जो आर्टिकल 5 से 11 तक है। भाग 3 में मूलभूत अधिकार जो आर्टिकल्स 12 से 35 तक में है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो आर्टिकल 36 से 51 तक है। भाग 4A जिसे मौलिक कर्तव्य कहा जाता है जो आर्टिकल 51A में दिया गया है। भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है जो आर्टिकल 52 से 151 तक है। भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है जो आर्टिकल 152 से 237 तक में है। भाग 7 में संविधान 7वां संशोधन 1956 द्वारा निर्देशित किया गया था। भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है जो आर्टिकल 239 से 242 तक में दिया गया है। भाग 9 में पंचायत के बारे में बताया गया है जो आर्टिकल 243 से 243O तक दिया गया है। भाग 9A में नगर पालिकाएँ के बारे में बताया गया है जो आर्टिकल 243P से 243ZG तक दिया गया है। भाग 9B में सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जो आर्टिकल 244 से 244A तक है। 11 में संघ राज्यों के बीच संबंध आर्टिकल 245 से 263 तक है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद के बारे में बताया गया है जो आर्टिकल 264 से 300A तक है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम आर्टिकल 301 से 307 तक दिया गया है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो आर्टिकल 308 से 323 तक है। भाग 14A में अधिकरण के बारे में बताया गया है जो आर्टिकल 323A से 323B तक है। भाग 15 में निर्वाचन आर्टिकल 324 से 329A तक है। भाग 16 में कुछ वर्गों के विशेष उपबंध संबंध बताए गए हैं जो आर्टिकल 330 से 342 तक है। भाग 17 में राजभाषा जो आर्टिकल 343 से 351 तक है। भाग 18 में आपात उपबंध यानी इमरजेंसी आर्टिकल 352 से 360 तक है। भाग 19 में प्रकीर्ण आर्टिकल 361 से 367 तक दिया गया है। भाग 20 में संविधान के संशोधन के बारे में बताया गया है जो आर्टिकल 368 में दिया गया है। भाग 21 में स्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो आर्टिकल 369 से 392 तक में दिया गया है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन आर्टिकल 393 से 395 तक दिया गया है। इसमें